कहिए कैसे हैं आप। कम कैसे बोलें, कम कैसे बोलें। वैसे एक बात से तो आप मेरी ज़रूर सहमत होंगे कि लड़ाई झगड़े की ज़्यादातर जड़ होती है हमारा ज़्यादा बोलना। एक हमारी छोटी सी हल्की फुल्की सी 50 ग्राम की भी नहीं होती, इतनी हल्की सी जीभ होती है, और कितनी बार वो हमारी सेहत पे भारी पड़ जाती है, वो हमारे रिश्तों पर हावी हो जाती है। तो क्या ज़रूरी है? ज़रूरत इस बात की है कि हम कम बोलें, पर कैसे? कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि ठीक है, लोग हमें टोकते भी हैं कि बहुत टॉकेटिव हो, बहुत बोलते हो, फालतू की बातें करते हो, देखो करा दिया ना झगड़ा। कई बार हम खुद भी सोचते हैं कि अरे मैं उस समय नहीं बोलता या उस समय नहीं बोलती तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। हमारे मन में भी बहुत बार इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, पर हम बोल देते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आता कि कम कैसे बोलें। तो मैं आपको आज उसी बारे में कुछ बातें बता रही हूँ। देखिए, हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं शांतिपूर्वक रहें, प्यार से रहें, पर वही बात आ जाती है कि ये जो हमारी जीभ है ना, ये सब कई बार गड़बड़ करा देती है, क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं, और ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा गलत, कुछ ऐसा बोला जाता है कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए कैसे करें, क्या करें, तो इसके लिए मैं कुछ बातें बता रही हूँ। आप देखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से अपने विचार रख रही हूँ, फिर आप भी बताइएगा कि और किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि जब ज़रूरी हो ना तभी बोलें। एक वो कहते भी है ना कि वो समझे थे तमाशा होगा, वो समझे थे तमाशा होगा और मैंने कम बोलकर माहौल बदल दिया। क्या होता है ना कि जब हम बोल पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा बोल पड़ते हैं तो माहौल तो गर्म होगा ही, लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, हाथापाई तक की भी बात आ सकती है। तो ये इसी कंटेस्ट में है कि वो समझे थे कि तमाशा होगा, तमाशा ही होता है ना। फिर तो लोग तो फिर एंजॉय करने के लिए, तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे इसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो वो समझे थे कि तमाशा होगा और मैंने कम बोलकर माहौल बदल दिया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब ज़रूरी लगे तभी बोलने का फ़ायदा है, ऐसे नहीं है। ऐसे तो फिर हम कोई अपनी वैल्यू ही समझ लीजिए, हम कम कर रहे हैं तो दो लोग अगर बात कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको बात करने दीजिए। हमारी जब ज़रूरत होगी तो बोलना है, पर वैसे नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे 3-4 लोग हैं और चुपचाप अपना अपना काम किए जा रहे हैं, तो एक मतलब जैसे होता है ना कि खालीपन सा है, तो इसलिए बोलना है। इसलिए भी नहीं बोलना कि बोलना है, कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है। जब सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं होता कि बोलना ही है। अच्छा, बोलने में ना फिर हम अगर कोई काम की बात बोल रहे हैं फिर तो है फ़ायदा। कई बार क्या होता है कि बेवजह की, बेफालतू की बातें निकलती हैं, उससे क्या होता है कि डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर लोग चुप भी हैं तो एक स्माइल दे दी, चलो भाई, और अपने अपने काम में फिर लग गए। चलो, कोई है, कोई घर पे गेस्ट आए हुए, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, चाय दे दी, हालचाल पूछ लिया, फिर वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बोलना ही है। जो फिल अप द ब्लैंक में जो वो फिल करनी है वो जगह हमने, वो ज़रूरी थोड़ी ना है। आप भी चुप रहिए। देखिए, चुप रहने से ना बहुत फ़ायदे हैं। वैसे ना, जो इस बारे में चुप रहने के फ़ायदे क्या हैं, ये इस पर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या सोच सकते हैं कि हम चुप रहें, हम ज़्यादा ना बोलें, हम कम बोलें। तो उसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब भी हम बोल रहे हैं ना, बोलने से पहले हम ना सोच लें, सोच लें, सोच लें, सोच लें कि हम क्या बोलने वाले। बहुत बार हम ऐसे ही कैजुअली बोल दिया, हमने तो ऐसे ही बोल दिया, सामने वाले को इतना बुरा लग जाता है। आप देखिए, नज़र उठा के देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने बहुत समय से किसी से बात नहीं की। 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि किसी ने उनको कुछ ऐसा बोल दिया था, उस वजह से वो इतने ज़्यादा हर्ट हैं, इतने ज़्यादा वो मतलब आहत है कि वो बात ही नहीं करना चाहते, उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। जब भी किसी फंक्शन में उनका आमना सामना होता है तो वो उठ जाते हैं वहाँ से। क्या कहा था? कोई तलवार मारी थी, कोई गोली चलाई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ बोल दिया था। तो हमारे जो शब्द होते हैं ना, इनके भी जायके होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो इनको जब परोस रहे हैं ना, मतलब जब किसी को दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उनको अपने शब्दों को हम सर्व कर रहे हैं, तो उनको टेस्ट कर लेना चाहिए कि कैसे हैं।
अगर लग रहा है कि ये कड़वे हैं, खट्टे हैं, इनको अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसको रोक लीजिए। बहुत सोच समझ के, जैसे होता है ना कि जब तीर कमान से निकल जाता है, जब गोली निकल जाती है बंदूक से, वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ऐसे ही शब्द होते हैं, एक बार किसी के दिमाग में बैठ गए ना वो शब्द, फिर हमेशा के लिए बात खत्म। वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि लड़ाई झगड़े की जड़, और रीजन क्या था? ये हमारी पतली सी हल्की फुल्की सी जबान। तो बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, ताकि हमारे संबंध खराब ना हो। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं कि भाई हम कम किस लिए बोलें, ज़्यादा बोलने से क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक मेरी फ्रेंड है, उसने अपनी कोई बात मेरे से शेयर की कि मेरे साथ ये हुआ था, और इस कॉन्फिडेंस के साथ की कि मैं और किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। उसने सारी बात मुझे बता दी। फिर थोड़े दिनों के बाद 2-3 लेडीज बैठी हुई हैं, हम बात कर रहे हैं, कुछ बात करनी है, मैंने कुछ बात करनी है, कुछ अपना ना इम्प्रेशन जमाना है। तो मैं क्या बात कर रही हूँ? उसी लेडी की बात कर रही हूँ जिसने मेरे से अपनी बात शेयर की थी। वो सबको बता दी, पब्लिक कर दिया उसकी बात को, जो कि मेरे को प्राइवेट रखनी थी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुझे बताई थी, मुझे नहीं बतानी थी, पर मैंने बता दी क्योंकि मुझे कुछ बोलना था। अगर मेरी ये आदत होती कि कम बोलना है मुझे, तो शायद वो बात बाहर भी नहीं निकलती, पर क्योंकि मुझे बोलना था, मुझे इंप्रेशन जताना था, तो क्या हुआ? हो गई ना बात खराब। अब इसमें एक चीज और हम ये सोच के चल सकते हैं कि ना, ज्यादा बोलते हैं ना, जैसे 20 से 40 सेकेंड्स तक अगर हम लगातार बोलते रहेंगे, तो जो हमारा सामने सुनने वाला है ना, वो भी बोर हो जाता है। वो भी इधर उधर देखने लगेगा कि ये तो बहुत बोल रही है। हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, हमसे कतराने लगेंगे कि ये आ गए, टॉकेटिव आ गए, तो बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, इनके साथ तो खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपना ही अपना बोले जाएंगे और बहुत बोलते हैं, तो निकल लो यहाँ से। तो हमारी दोस्ती भी गई। एक बात और भी हम ख्याल रख सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं ना कि कम बोलें, हम ये सोच लें कि हम जैसे अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं, तो हम एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं। अच्छे वक्ता बनने के लिए पता है क्या जरूरी है? अच्छे श्रोता। तो हमें आदत ये डालनी चाहिए कि हम सुने, सुनने की आदत। कोई दूसरा बोल रहा है, उसकी सुने कि वो क्या कह रहा है, अच्छी तरह से सुने, और उस समय अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो भी सही रखनी चाहिए जब हम किसी की बात सुन रहे हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है इसमें, सुनने की कला, वो उसका लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बताऊंगी कि जैसे हम किसी की बात सुन रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि हम, एक तो हमारा आई कांटेक्ट, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज, इन पर बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। कोई बोल रहा है और हम, एक तो है हम ध्यान से सुन रहे हैं, तो दूसरा भी हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, अरे कितने, कब फ्री होंगी मैं, कब यहाँ से जाऊंगी, इसने तो पका दिया, इसने तो बोर कर दिया, मैं तो दुखी हो गई इसकी बातें सुन सुन के, तो उससे क्या होगा? हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये कन्वे कर रहे हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, तो अगला हमें पसंद ही नहीं करेगा। दूसरा हमें पसंद करेगा क्या? वो तो मतलब ही नहीं कि पसंद करे, वो कहेगा कि मैं इससे तो बात ही नहीं करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी ऐसे शो करती है कि जैसे बहुत बोर हो रही है। अच्छा, कई बार ना लोग इसमें कुछ गलती भी कर जाते हैं। गलती कैसे? कि कम बोलने का मतलब है चुप रहो। चुप रहो मतलब नहीं होता, जहां पर जरूरत हो वहां हमें बोलना भी चाहिए, नहीं तो लोग हमें डम समझेंगे, मूर्ख समझेंगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए। ये थोड़ी ना है कि कम बोलना है तो चलो इसकी बात का जवाब भी नहीं देंगे। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो जानकारी है, उसको तो बताना ही चाहिए ना। अगर जानकारी नहीं है तो हम चुपचाप उनकी, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, चुपचाप उनकी बात सुनते रहे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। हाँ, उनकी बात सुन के हम अपनी नॉलेज जरूर बढ़ा रहे हैं, पर अगर हमें नॉलेज भी है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे साथ 2-3 लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से अपनी बुक पब्लिश करते हैं, या किस तरह से आर्टिकल अखबार में देते हैं, क्या तरीका होता है।
क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, मुझे भी नॉलेज है, तो मैं वो शेयर करूँगी कि किस तरह से किया मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने एग्जाम्पल्स दे के मैं उनको बता सकती हूँ। अगर मैं उस समय चुप रहूँगी और बाद में उनको ये पता लगता है कि ये भी लिखती थी, इसकी तो इतनी सारी किताबें भी छपी हुई हैं, फिर भी इसने बताया नहीं, तो वो क्या समझेंगे मुझे? वो समझेंगे कि बहुत घमंडी है, कि बताना ही नहीं चाहती थी, हमसे बात ही नहीं करना चाहती थी। तो कई बार ऐसे मौके होते हैं जब ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, उसको मदद चाहिए, तो वो बोलेगा ही सही ना कि मेरी मदद कर दो। या जब ज़रूरत होती है, या जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं बता सकती हूँ या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, तो ज़रूर बताना चाहिए। ऐसे मौके पे चुप नहीं रहना चाहिए। हम जो कई बार कहते हैं ना कि कम बोलो, तो कम बोलो का मतलब होता है कि जब बोलो काम का बोलो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दो। उससे क्या होता है, उससे डिफरेंसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बढ़ती है, कोई फायदा नहीं। वैसे ना ज़्यादा बोलने से एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हमें उसको स्टोर करके रखना है, और जब ज़रूरत पड़े तो अपनी बात दमदार शानदार तरीके से रखनी है। तो कम बोलना चाहिए। वैसे वो कहते भी है ना कि इतना मत बोलो कि लोग वेट करें कि कब चुप होगे। इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग इंतजार करें कि अब कब बोलोगे। और ये जो 50 ग्राम की हल्की फुल्की सी जीभ है ना, इसको अपने रिश्तों पर हावी ना होने दे, इसको अपनी सेहत पर हावी ना होने दे, बहुत ज़रूरी है। तो कल फिर मिलूंगी, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि कम बोलो। अगर मैंने ज़्यादा बोला तो आप सोचेंगे कि खुद तो बोल रहे हो कम बोलो, और खुद कितना ज़्यादा बोल गया। इसलिए कल फिर मिलूंगी। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।